Hello everyone. So let us continue integration part 3. So today we will discuss some more applications of integration along with some more problems involving some more concepts. Be ready for the more do's. Let's continue. So अब आगे प्रोसीड करने के लिए कुछ बेसिक तरीके जानने होंगे इवैल्यूएट करने के लिमिट को, इंटीग्रेशन को सॉरी। सो उसको करने के लिए वो कुछ मेथड समझना होगा जो कि हर क्वेश्चन में अप्लाई होगा, हर क्वेश्चन में। उसके बिना इंटीग्रेशन में कुछ नहीं होगा। अभी तक हमने खाली बेसिक्स सीखा है, प्रीलिमिनरी क्वेश्चंस देखी है। तो अब हम आगे बढ़ते हैं विद सम बेसिक मेथड्स ऑफ इंटीग्रेशन। So I'm taking the example. Let us say we have integral sin x cos x dx. Now we know that integral cos sin x ddx of sin x equal to cos x. So I am seeing that there are two functions and अब जो मैं समझा रहा हूँ उसको पहले समझ लीजिए, फिर एक्सप्लेनेशन आपको समझ में अपने आप आ जाएगा कि ऐसा क्यों करा जा रहा है। Let us assume that sin x equal to z. अब देखिए यहाँ पे sin x को z ले लिया है तो ये z हो जाएगा। अब अगर ये z के फंक्शन में है तो dx हम नहीं रख सकते ऐसे, हमें पूरे को dz z के फॉर्म में लाना होगा। तो लेट अस डिफरेंशिएट बोथ साइड्स। वी गेट cos x dx equal to dz, right? So let us substitute it over here. Quite clearly we can write it like this, z dz, and we know that integral x to the x dx is nothing but x square by 2, so we get z square over 2 plus c, which can quite clearly be written as sine square x over 2 plus c, which can further be evaluated as 1 minus cos 2x over 4 plus c, and which is equal to minus cos 2x over 4 plus, let us say the other constant term is c dash. Why? अब देखिए 1 minus cos 2x over 4 can be written as 1 by 4 minus cos 2x over 4. So ये तो एक कांस्टेंट ही है, और हमने बोला कि कांस्टेंट कुछ भी टर्म हो उसको आप ले जाइए और उसको एक कांस्टेंट की तरफ रख दीजिए। तो ये इस तरीके से हम इवैल्यूएट करते हैं, और इस इवैल्यूएट करने के तरीकों को हम बोलते हैं इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन। सो इसे हम बोलते हैं इंटीग्रेशन ऑफ बाय सब्स्टिट्यूशन। सो यहाँ पे लिख देते हैं दिस मेथड ऑफ इवैल्यूएशन इज नोन एज इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन। ओके, अब हम कंटिन्यू कर रहे हैं अपना क्वेश्चन, ले रहे हैं हम फर्दर कि क्या इस क्वेश्चन को किसी और तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। तो हम बोल रहे हैं हाँ, इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए तो एक और मेथड हो ही सकता है, क्योंकि आप देख ही सकते हैं कि जो ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्म दिया हुआ है इसको हम कुछ और ट्रिग्नोमेट्रिक डबल टर्म को किसी एक सिंगल फॉर्म में ले आ सकते हैं। कैसे? लेट अस राइट दिस ओवर हियर। लेट अस राइट ऑल्टरनेट सॉल्यूशन। हाउ? आप देखिए, वी कैन राइट इंटीग्रल sin x cos x dx as हाफ इंटीग्रल sin 2x dx। अब ये कैसे लिखा मैंने? दोनों तरफ ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। नाउ रिमेंबर दैट 2 sin x cos x इक्वल टू sin 2x। ये आपने समझ लिया है। अब आप देखिए अब क्या करना है फर्दर। अब तो हमने लास्ट क्लास में ही सीखा था कि इसको इवैल्यूएट करने के लिए एकदम सिंपली हाफ
माइनस टाइम्स कॉस 2x ओवर 2 प्लस सी हो गया, तो ये हो गया माइनस कॉस 2x ओवर 4 प्लस सी। ये तो हमारा मैच कर रहा है, बस ये गेम था। नाउ हम फर्दर कुछ और क्वेश्चंस देखते हैं। Let us say I have been told to evaluate the integration 1 over x dx. Quite simply, this can be learnt as a direct result because in many cases this will be used, and in further questions we'll be using it. Sorry. So we know that d dx of ln x equal to 1 by x. Know that. Now, if we are integrating this, we shall get this term only. So quite clearly, we'll get ln mod x plus c, right? Uh, so let us further solve some more questions, right? So हम आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दे रहा हूं मैं, अब मैं थोड़ा सा धीरे धीरे एडवांस होते जा रहा हूँ, ठीक है? Sorry. Let us say we have the question integrate dx over 1 plus sin x. सो मुझे लगता है ये हमने लास्ट क्लास में किया था, तो इसीलिए हम इसे लिख देते हैं लेट अस से cos x, राइट? इसे मैंने cos x लिख दिया। अब बोल रहा हूँ कि इसे इवेलुएट करें, तो बहुत ही सिंपली आप सोच सकते हैं कि इसे हम रैशनलाइज कर देंगे। इंटीग्रल cos x माइनस साइन एक्स डी एक्स over cos square x minus sin square x can simply be written as cos 2x. सो अब हम फर्दर इसको इवेल्युएट करेंगे तो हम दिख रहा है इंटीग्रल cos x minus sin x over cos 2x. So this can be written as cos x over minus sin x by cos 2x dx. अब आप मुझसे पूछोगे कि आगे क्या करें, तो मैं भी सोचूंगा आगे क्या करें, क्योंकि इस फॉर्म में तो हमें कुछ भी ट्रिग्नोमेट्रिक इवैल्यूएशन नहीं दिख रहा है। समझ में आ रहा है? तो इसीलिए हम कुछ और तरीका आजमाते हैं। ओके, तो दिस becomes quite lengthy process and maybe if we get and that so but that will be quite lengthy, तो इसीलिए हम आगे बढ़ते हैं, हम आगे अपना इवैल्यूएट करते हैं लिमिट को। सो our question was integrate dx over sin x plus cos x, right? So this can be written as integral. इसको सॉल्व करने से पहले मैं कुछ आपको याद करवा देता हूँ जो आपने ज़रूर पढ़ा है। ऑफ कोर्स सभी ने पढ़ा है, लेकिन अप्लाई करने के समय बहुत लोग भूल जाते हैं, इसीलिए इसको याद करना ज़रूरी है। sin x कैन बी रिटन एज 2 tan x over 2 over 1 plus tan square x by 2. Okay. Now similarly cos x can be written as 1 minus tan square x over 2 over 1 plus tan square x over 2, right? ये हमें माथे में रखना है और इसमें अप्लाई करना है। सो अब देखिए इसमें हम क्या कर सकते हैं, dx ओवर 1 minus tan square x by 2
प्लस 2 tan x/2, 1 minus 1 plus 2 tan x/2 minus tan square x/2 over 1 plus tan square x/2. This can clearly be written as integral sec square x/2 dx over 1 plus 2 tan x/2 minus tan square x/2. Right? So अब हम क्या कर सकते हैं? Quite clearly, अब आप सोचोगे कि अब हम क्या करें? अब तो हमें कुछ फॉर्म नहीं दिख रहा है, अब क्या कर सकते हैं? अब आगे थोड़ा सा सोचना होगा आपको, थोड़ा सा। अभी अभी जस्ट मैंने सब्स्टिट्यूशन का मेथड आपको सिखाया है, सो अब आप उसे अप्लाई करिए यहाँ पे कि अब हम उसे कैसे अप्लाई करेंगे। इसे अप्लाई करना काफ़ी इम्पोर्टेंट है, इस तरीके को। अब यहाँ पे हम देख रहे हैं tan x/2, सो लेट अस टेक tan x/2 इक्वल टू z। तो आप देख रहे हैं कि ये कहाँ काम आएगा। सो हम आगे लिख रहे हैं कि सेक स्क्वायर x/2 आगे डिफ्रेंशिएट करने के बाद हाफ से मल्टीप्लाई ज़रूर होगा टाइम्स dx इक्वल टू dz। सो देखिए ऊपर नीचे हमें सेम मिल गया, सेम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन मिल गया, जस्ट विद द डिफरेंस ऑफ हाफ। तो अब हम इसे हाफ से यहाँ पे मल्टीप्लाई कर यहाँ लिख देंगे। यहाँ पे हम लिख सकते हैं dz ओवर 1 plus 2z माइनस जेड स्क्वायर। अब आपको समझना एक चीज़ होगा कि हमने जो सेट ऑफ फॉर्मूलाज इंक्लूड किया है उससे तो कहीं भी कुछ भी इससे इवेलुएट नहीं होगा। सो अब हम क्या करें? अब आप कुछ नहीं कर सकते, बस आपको कुछ इम्पोर्टेंट फंडा समझना होगा और कहाँ से अब मैं कुछ कर रहा हूँ वो आपको समझना होगा। अब देखिए दिस कैन बी रिटन एज हाफ इंटीग्रल dz टाइम्स by 1 plus twice z minus z square minus 1 plus 1। सो अब आप सोचोगे ये क्या हो रहा है, ये यहाँ पे क्या आ रहा है। सो ये आपको समझना है कि ये हम लिख रहे हैं हाफ इंटीग्रल dz ओवर, इसको 1 को हम यही छोड़ देते हैं, माइनस z माइनस कॉमन लेके माइनस जेड स्क्वायर माइनस ट्वाइस जेड प्लस 1, और ये प्लस 1 यहाँ पे एक और है तो ये प्लस 2 हो जाएगा। ठीक है। सो अब हम इसको आगे कैसे लिख रहे हैं? हाफ इंटीग्रल dz ओवर √2 होल स्क्वायर माइनस z माइनस 1 होल स्क्वायर। अब आपको इसको इवेलुएट करने का एक फॉर्मूला मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, जो हमारे सेट 2 में आ जाता है, सेट 2 फॉर्मूली। सो अब हम क्या कर रहे हैं कि इंटीग्रल dx ओवर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इज इक्वल टू 1 ओवर 2a ln mod x माइनस ए ओवर x प्लस ए प्लस सी। Similarly, integral dx over a square minus x square is equal to 1 by 2a ln a minus x over a plus x plus c. सॉरी। सो इसे माथे में रखते हुए
इसे हम आगे सॉल्व करते हैं. वी गेट हाफ इंटू 1/2 इंटू √2. ये हमारा √2 हो गया. √2 हो गया. ln mod a माइनस एक्स ओवर a प्लस एक्स. सो इस तरीके से आपको अप्लाई करना है. ये तरीका है. और ये इसीलिए मैं सिखा रहा हूँ ताकि कभी कभी क्या होता है, नॉर्मल क्वेश्चंस में कभी कभी ये अप्लाई करना पड़ जाता है. और अपने इतने सीक्वेंशियली कैसे चल सकते हैं कि टाइम की कमी के कारण इतने सीक्वेंशियली चलना मुश्किल है. तो इसीलिए हम ऐसे चल रहे हैं ताकि आपको टर्म बाय टर्म एक क्वेश्चन से मैं बहुत कुछ समझा सकूँ. ये फंडा आपको समझना होगा कि मैंने क्या किया है. मैंने 1 प्लस 2z माइनस जेड स्क्वायर को स्क्वायर कर मतलब उस फॉर्म में लिखा है ताकि वो एक स्क्वायर बन जाए. और वो स्क्वायर बनने के बाद हमारा काम आसान हो जाए. और फिर आप देखिए फिर क्या हो रहा है. उसे करने के बाद हमारा बहुत ही इजीली ये फॉर्म आ गया. राइट. तो इसे हम आगे लिख सकते हैं √2 माइनस z माइनस 1 ओवर z √2 प्लस z माइनस 1 प्लस c. और ये आगे हम क्या करेंगे कि इसे z की तरफ सब्स्टिट्यूट कर देंगे और z की जगह tan x/2 सब्स्टिट्यूट कर देंगे और गेम ख़त्म. आपका इवैल्यूएशन हो गया. यही था हमारा क्वेश्चन. सो ये हुआ कुछ बेसिक नहीं बोल सकते बेसिकली इसको, ये कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ें थी. सो अब हम कुछ अच्छे क्वेश्चंस पे और आगे डिस्कस करेंगे फर्दर लेक्चर्स में. सो स्टे ट्यून्ड and subscribe my channel. Thank you.